मेरे को एक स्टोरी याद आ गई, वो आज के मेरे टॉपिक में नहीं थी पर या मैं शेयर करूँगा। इस स्टोरी को शायद कभी पहले हमने सेमिनार में डिस्कस किया है। एक पिता कितना लकी है, उसके घर बेटा पैदा हुआ है। ये पिता अपनी स्टोरी सुना रहा है। एक पिता, बेटा है उसका, पढ़ गया, कामकाज भी है, उसकी शादी हो गई। आज ये पिता ये स्टोरी सुना रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या। हमने किसी पिता के घर उसकी शादी होने के बाद उसका बेटा हो जाए, इसका नाम चंगी किस्मत, पिछले जन्म दे चंगे भागा दी निशानी रखा हुआ है ना, सही है सो नो। अब ये बोलता है कि मैंने अपने बेटे के साथ दिन रात उठते बैठते जो मेरी रिलेशनशिप थी ना, मैंने डोमिनेट किया। मैं उसको गुस्सा करता था, अपना कहना उससे मनवाता था, उसको अच्छा नहीं लगता था। बच्चा था, छोटा था, मारता था, कान पकड़ता था, मैं उसको गुस्सा करता था, अपनी बात मनवा लेता था। थोड़ा वो बड़ा हुआ तो मैंने उसको मारना तो छोड़ दिया, लेकिन डोमिनेट करने वाला मेरा जो एटीट्यूड था वो मैं करता रहा। आज ये पिता बता रहा है दुनिया को कि क्या हुआ। मेरी उसके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं थी। शादी के बाद मेरी बहू ने भी देखा कि ये बाप बेटे की नहीं बनती है। एक दिन हमारी इतनी बहस हो गई और हमारी काफ़ी लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद मेरा बेटा अपने बेडरूम में से पिस्टल निकाल लाया और वो मेरे पास आया। झगड़ा होने लगा। उसकी पत्नी ने और मेरी वाइफ ने, मतलब मेरी बहू और मेरी बेटे की माँ ने हमको रोका और इस रोकने की गुस्से की लड़ाई में, हाथापाई में पिस्टल कैसे हुआ, आप सब लोग फिल्में भी देखते हैं, कैसे हो गया कि मेरे वो पिस्टल हाथापाई में उसकी गोली मेरे बेटे को लग गई। ही डाइड ऑन द स्पॉट। मेरी बहू ने पुलिस को बुलाया। ये वाला सीन मेरी वाइफ बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसका हार्ट फेल हो गया और मुझे पुलिस पकड़ के ले गई। बेटा मर गया, बाप जेल में, पत्नी मर गई, बच्चे की माँ, बेटे की माँ। अब वो बोलता है इसका नाम तुमने रखा था किस्मत, मेरे साथ क्या बना। अब हम इसका नाम किस्मत रख के सो जाएंगे, चुप कर जाएंगे और सारे ये बिलीव करेंगे हम तो बड़े धर्मी हैं। वाणी में लिखा हुआ है, धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है, पिछले जन्म के माथे लिखे भागों की कर्मा थ्योरी के कारण ये हुआ। हमने ये ढूंढा ही नहीं कि उनकी रिलेशनशिप खराब थी। हमने ये ढूंढा ही नहीं कि उनका आपस में बिहेवियर कैसा था। अगर हम इस शेल को तोड़ देंगे कि ये पिछले जन्म की किस्मत मत्थे लिखे भाग वाली बात नहीं होती है। मुझे याद है बचपन में हम बच्चे आपस में बातें करते हुए ना एक दूसरे को बोलते सच बोल रहा हूं भगवान कसम। अच्छा, कई लोग बोलते हैं तेरी कसम, कई लोग बोलते हैं मेरे काके दी कसम, मैं सिर ते हाथ रख के कह रहे हैं कसम बाय गॉड। ऐसे लोग बातें करते हैं ना, वो जरूर झूठ बोल रहे होते हैं। अच्छा, आप बोलोगे जरूरी नहीं है, सारे बोल रहे हो मनवाने के लिए, फिर क्या करें, कसम खानी पड़ती है। पर मैंने बचपन में यह सीखा कि ये कसम खाने वाला जो डायलॉग है ना, ये नहीं करना चाहिए। चाहे दूसरा माने या ना माने, चाहे वो जस्टिफिकेशन को माने या ना माने, ये वाली आदत डालनी नहीं चाहिए। सो मैंने अपनी ज़िंदगी में कसम खाता हूँ, सौ खाता हूँ, तो आडी सौ, रब दी सौ, बाई गॉड, भगवान कसम, लाइट के ऊपर हाथ रख के कह रहा हूँ, ये ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं गुरुद्वारे खड़ा हो गया, सच बोल रहा हूँ। इस किस्म की बातें करनी मैंने अपनी ज़िंदगी में छोड़ दी। ये मैं सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल सुनाया आपको कि ऐसे जब तक हम ये वाला शेल तोड़ेंगे नहीं कि ये पिछले जन्म की किस्मत के मत्थे लिखे भाग है, तब तक हमें ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। सो ये वाला सारा घर उजड़ गया जिसमें पिता को जेल हो गई है, बेटा ऑन दी स्पॉट मर गया है, बहू ने सास और ससुर के ऊपर केस कर दिया है और सास वहाँ पर हार्ट अटैक से मर गई है। इसको खुशकिस्मती कहोगे कि बैड किस्मती कहोगे? से यस और नो?
खुशकिस्मती है, बदकिस्मती है? ये बदकिस्मती पिछले जन्म करके हुई कि यहाँ पर हुई? यहाँ पर हुई को ढूंढने के लिए हमने, जैसे मैंने 100 खाने वाला टॉपिक ख़त्म किया था, ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी में अगर ये ख़त्म कर दूं कि ये पिछले जन्म के मत्थे लिखे पाग, किस्मत, फेट, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, हाथ की लकीरें, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमें ये बात समझ में नहीं आएगी। इसमें हमने ये शब्द में से समझा, एक नाम अमृतो देवे तो नानक तिष्ठस दिया, हम इससे सुधर सकते हैं। कब? जब हम कंचन बनना चाहते हैं। हम अपना सारे टॉपिक को डेस्टिनी कैसे लिखते हैं उसकी तरफ लेके जाएंगे। हमारी डेस्टिनी खराब क्यों हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हमने पिछले जन्म की माथे लिखे भाग कहा था। जो कुछ भी हमारे साथ अनफॉर्चुनेट हो रहा है उसका नाम हमने अनफॉर्चुनेट रखा है, अनलक्की रखा है, बदकिस्मती रखा है, मंदे माथे लिखे पाग कहा है। हमने एक छंद पढ़ा, आसा मैला चौथा, गुरमुख टूंड टुंडेंदिया हर सज्जन लद्धा राम राजे। हर सज्जन कौन है? हर सज्जन है मेरा मन। अगर मैं ईवल्स करता हूं तो मानो मेरा प्रेजेंट मन नहीं है, मानो मेरा मन इस घर में मौजूद ही नहीं है, मेरा मन बाहर भटक रहा है, मेरे मन को घर बुलाना है। मन परदेसी वे प्यारे आओ करें। जो इंसान मन को अपने अंदर प्रेजेंट कर लेता है ना, उस इंसान को मन की केमिस्ट्री भी समझ में आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमने एक सेमिनार किया था, मन क्या है, मन क्या करता है, मन किसको बोलते हैं, मन कब बनता है। उसी दिन हमने समझा था हम यहाँ पर जो कुछ करते हैं मन के कारण करते हैं। हमने ये भी समझा था कुत्ते का मन कुत्ते की बॉडी से पैदा होता है, बिल्ली का मन बिल्ली की बॉडी से पैदा होता है, सांप का मन सांप की बॉडी से पैदा होता है। तो हमने उस दिन ये भी समझा था जब हम यहाँ पर मनुष्य देही में देखने के लिए पैदा होते हैं तो मनुष्य का मन पैदा होता है। ये मन पिछले जन्मों से नहीं आया। हमने अपने टॉपिक में ये बात को बहुत क्लियरली समझा था। अब ये बात क्लियर हुई, ए मन जैसा सेवे तैसो होए तेहे कर्म कमाए। ये मन जैसा सोचता है वैसी डीड्स मेरे से कराता है। पिछले जन्म की तो कोई बात नहीं हुई, किस्मत की मत्थे पागों की बात नहीं हुई। जो यहां पर ये करता है हम उसका नाम रख रहे हैं कि माथे पाग इसने आप लिखे हैं, लेखा ये आप लिखता है। हमने एक नई टर्म बना ली आत्मा। तो आप जो ये पिछले सारे 25 साल के प्रोग्रामों की बुक्स पढ़ते जाएंगे जो बाहर आपको मिलेंगी, या सीडीज या यूट्यूब पे आप लिंक सारे देखते जाएंगे, आप रेगुलरली इसको फॉलो करेंगे तो पता लगेगा गुरबानी में मेरे मन को ही आत्मा बोलते हैं। और मन वाले दिन हमने समझा था टॉपिक कि ये आत्मा ही मन को बोलते हैं और ये पिछले जन्म से नहीं आई, ये यहाँ पर क्रिएट हुई है। मेरी जैसी आत्मा मतलब मेरा जैसा मन, ए मन जैसा सेवे तैसो होए तेह कर्म कमाए। इस बात को क्लियर करना होगा कि मन को ही आत्मा बोलते हैं। अगर कोई इंसान किसी स्त्री की इज्जत पर हाथ डालता है तो वो इंसान का मन है, कुत्ते का मन नहीं है, बिल्ली का सांप का मन नहीं है। क्यों? कभी भी किसी स्त्री को किसी कुत्ते ने या बिल्ली ने या बिल्ला ने या सांप ने रेप नहीं किया, कभी भी। ये इंसान ही है जिसका यहां पर मन बना। वो मन बना इस शरीर की बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के मुताबिक, और जैसा यहां पर केमिकल प्रोड्यूस हुए उनका नाम हमने रखा है काम, लस्ट, सेक्स।
जिस थॉट प्रोसेस को यहां पर सोचा उसके कारण ये वाला उत्तेजित हुआ, तो उसने किसी की इज्जत को लूटा है। इसको हमने पिछले जन्म का बोल दिया। आज देखो हमारे भारत में नहीं, पूरी धरती पर कितनी सारी स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार होता है, जिसको हम टॉपिक में कह रहे हैं बलात्कार। तो ये किसी को सजा देने से ठीक होगा कि नहीं होगा? पर अगर हम बचपन से इनको ये पढ़ाना शुरू कर दें कि तेरे को अपनी लस्ट फीलिंग को पढ़ना है, समझना है, मन कैसे लेखे लिखता है, तेरे को पढ़ना है। अगर हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, जब भी उसके बात समझ में आती है, जब वो बायोलॉजिकली ये समझना शुरू करता है, अगर तब से हम उसको पढ़ाना शुरू कर दें, ये लस्ट फीलिंग का लेखा तू मन लिखता है, तेरे को ये पढ़ना है और इसके बारे में बड़ा अवेयर रहना है। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाना है, वेक पराइयां चंगियां मामा तियां भैना जाने, तो हमारा फ्यूचर सुधर सकता है। तो स्त्री के रेप केसेस कम हो जाएंगे। हमने स्त्री को पिछले जन्म के माथे लिखे भागों के साथ जोड़ के उसके इस मिस हैपनिंग को नहीं जोड़ना। उस बेचारी के साथ तो ये डिजास्टर हो गया। उसका नुक्स निकालने की बजाय हमको अपना समाज फिक्सअप करने की तरफ ये करना है। इसलिए आज के टॉपिक में हम ये कह रहे हैं कि मन सज्जन को ढूंढ के लाना है। अगर मेरा मन लस्ट फीलिंग में है तो ये मेरा मन सज्जन दुर्जन बन के हाथी बना हुआ है, कुंचर, काम रोग मैगल बासलीना, इसको लेके आना है। ओए तू इंसान है, तू हाथी नहीं है, बी केयरफुल, जाग, बी स्टेबल, टिक कर बैठ। बहुत जन्म बिछड़े थे, तू ये और जन्मों कोई आदतों को मत लिया कर। गुरुमुख ढूंढ ढूंढेंदिया, गुरुमुख ढूंढ ढूंढेंदिया का मतलब होता है गुरु के मुख से निकली हुई बात को लेके मैंने अपने सज्जन को ढूंढा। सज्जन कौन है? मन। हर सज्जन लद्दा राम राजे, लद्दा मीन्स ढूंढ लिया। कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा, मेरा ये शरीर सोने का बन गया जो अवगुणों के कारण मनूर वाला लोहा बना हुआ था, और अंदर से ये मेरे को प्राप्त हो गया। हर हर हीरा रतना मेरा मन तन विद्या, मेरे मन के जो ईवल्स थे उस पर तीर चलाया गया। सच का कबीर सतगुर सूर में बाया बांध जो एक लागत ही पोयगिर पर्या परा करेजे छेक, और अंदर से हीरा रतन वाली विजडम समझ में आई। तुर भाग वडे हर पाया, तो मैंने मत्थे के चग्गे भाग लिखे नानक रसगुद्दा। अब मैं ईवल्स के बदले वर्च्यूज के रस के साथ रहता हूं। अब इसको हमने सिंपल वर्ड्स में लिखा, गुरु की मत अनुसार मैं हर सज्जन एलिवेटेड मन को ढूंढ रहा हूँ, मैंने उसको ढूंढ लिया। कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा, मेरा शरीर किला गोल्ड का बन गया बिकॉज ऑफ वर्च्यूज। मेरे को भगवान अंदर से ही मिल गया। मेरा अंदर ही हीरा रतन विजडम और वर्च्यूज की था, जिसने मेरी कठोरता को कोमलता में बदल दिया। विजडम ने मेरा जीवन बदल दिया। इंज तुर तो मिले सुने सदका में वटभागी बन गया। तुर का मतलब ये होता है, तुर का मतलब आसमान नहीं होता, तुर का मतलब होता है मन, हृदय, जहाँ पर भगवान रहता है, जिसको कॉन्शियस बोलते हैं, विल बोलते हैं, ज़मीर की आवाज़ बोलते हैं। तुर भाग बड़े, तुरदा सुनया मिल गया, मैं वटभागी बन गया। इसका मतलब वटभागी पुत्र होने से नहीं बनते हैं, पैसा मिलने से नहीं बनते हैं, दादा की प्रॉपर्टी मिल गई उससे नहीं बनते हैं। वटभागी किससे बनते हैं? मैंने वर्च्यूज को जिया, जीने से मेरा पत्थर कठोर हृदय, जिनके चित्त कठोर हैं, वाला खत्म हो गया। कई जन्म पैकीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कंक, कई जन्म सैल गिर करया, मैं कितने जन्म पत्थर बना रहता हूं। मीन्स कितने पल, ईच पल को जन्म बोलते हैं। मन का नरम हो जाना, वर्च्यूज की सोर्स विजडम मिल जाना बड़े भागों की निशानी कहलाता है। एनु वड्डे भाग कहते ने। कौन? नानक जिस मस्तक लेख लिखाए
सो एथ खजाना ले आ रलाए, वो गॉड की विजडम के खजाना मीन्स वर्च्यूज के साथ वननेस प्राप्त कर लेता है। ना गॉड बाहर है ना अंदर है। दरअसल वर्च्यूज का मैसेज अंदर से समझ आ जाना ही कहलाता है गॉड अंदर है। छोटा सा बच्चा हमारा, उसने 2 साल के बच्चा आया अमेरिका हमारे घर में, और उसने उसकी मदर ने ओवन को ऐसे खोला, ओवन अंदर से इधर से गर्म था, इस बच्चे ने हाथ लगा दिया, हाथ उसका जल गया। अब जलने के बाद वो रेड हॉट कोई भी चीज देखता है या ओवन देखता है, उसको अंदर से समझ आ गई है इसको हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, ये अंदर से। इसका नाम दुनिया ने अंदर भगवान रख लिया, इसका नाम दुनिया ने अंदर रब वसदा है रख लिया। पर कई लोग बाहर दूसरों का हाथ जलता भी नहीं देखते, वो बाहर भी नहीं देख रहे, अंदर भी नहीं देख रहे, समझ ही नहीं रहे हैं। सो मन दा नरम, कठोरता तो नरम हो जाना वड्डे भाग दी निशानी कहला लेंदा है। जो वर्च्यूज को जीना शुरू करते हैं उसको मत्थे लिखे भाग कहते हैं। को नानक जिस मस्तक लेख लिखाए का मतलब ये नहीं है जिसके पिछले जन्म में मत्थे भाग होंगे वो यहाँ पर अच्छा इंसान बन जाएगा, बाकी बदमाश बन जाएंगे। नहीं नहीं, को नानक जिस मस्तक लेख लिखाए का मतलब है जो अपने मत्थे पे वर्च्यूज वाले चंगे गुणों के भाग लिखता है। सो एथ खजाना है भगवान जी के खजाना, भगवान जी का खजाना मीन्स वर्च्यूज ले आ रलाए, वो इससे वननेस प्राप्त कर लेता है। सो पूर्व लिखिया कमावना, मन संस्कार अधीन जो करता है वो पूर्वले कर्मां नूं चंगे गुणा दे नाल कमाना।